जय हिंद दोस्तों। कार चलाना सीखिए मुफ्त में, फ्री में। मुझे आपसे कोई पैसा लेना देना नहीं है। आप जहां हो वहां पे मैं आपको सिखा दूंगा। आप जहां पे भी रहते हो वहां पर मैं सिखा दूंगा। मेरे को पैसा से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे एक पैसा भी नहीं देंगे, एक रुपया भी नहीं देंगे, और आप कार चलाना सीख जाएंगे आसानी से, सरलता से। तो किस तरह से कार चलाना सीखना है मैं आज आपको उसकी जानकारी दूंगा, और वो भी मुफ्त में। आपको कोई पैसे का लेन देन नहीं करना है। अब आपको गाड़ी को स्टार्ट कर चलाना सीखने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, जिस चीज़ को हम सीख रहे हैं। तो सीखने के लिए बेसिक नॉलेज से कहने का मतलब ये है कि टोटल कार के अंदर 5 चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब आपको जानकारी तो कार के विषय में कुछ है नहीं, तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि 5 चीज़ें कौन सी होती है। 5 चीज़ें सबसे पहली तो आपको बता दूँ कि 3 तो पैरों में होती है और 2 हाथों में होती है। 3 पैर में और 2 हाथ में। पैर से जो है, सीधे वाले पैर से 2 चीज़ें कंट्रोल होती है। एक तो एक्सीलेटर जो है हम गाड़ी को आगे बढ़ाने के काम में आता है, और जो ब्रेक है वो गाड़ी को रोकने के काम में आता है। ये 2 चीज़ें पैर से कंट्रोल होती है, जो सीधे पैर से काम में आती है। अब आपको जो उल्टा पैर का इस्तेमाल किया जाता है वो क्लच के लिए काम में आता है। क्लच जब हम गाड़ी को रोकना चाहते हैं या फिर गाड़ी का गियर बदलना चाहते हैं, तब का क्लच का इस्तेमाल किया जाता है, अन्यथा कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गाड़ी के अंदर ड्राइविंग के अंदर सबसे कम इस्तेमाल में आने वाली चीज़ क्लच ही होती है। सबका अलग अलग महत्व है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर काम में आते हैं, लेकिन कम काम में आने वाली चीज़ क्लच है ड्राइविंग के मामले में। सबसे ज़्यादा ब्रेक और एक्सीलेटर काम में आता है। दोनों चीज़ों को आपको जो सीधे पैर से कंट्रोल होता है। ये स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग गाड़ी के जो है वो लेफ्ट और राइट लेने के लिए और सीधी लेने के लिए, मतलब गाड़ी को कंट्रोल मोड़ने के लिए, गाड़ी को दिशा देने के लिए स्टीयरिंग का काम होता है, और बाकी कोई काम का नहीं है। मतलब काम तो सभी है, आप जानते ही अच्छी तरह से। स्टीयरिंग का काम है गाड़ी को दिशा देना, मतलब जिधर आप चाहो उधर इसको मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, सीधे चला सकते हैं। ये स्टीयरिंग का काम होता है। अब बात करते हैं गाड़ी का, ये जो है इस हाथ से क्या कंट्रोल होता है। इस हाथ से, उल्टे हाथ से गाड़ी के गियर कंट्रोल होते हैं। गियर से कहने का मतलब ये है, टोटल 5 गियर कार के अंदर होते हैं। एक छठा रिवर्स होता है। पहला गियर आगे लगाया जाता है, दूसरा पीछे, तीसरा आगे, चौथा पीछे और पांचवा आगे और रिवर्स पीछे। ये सिस्टम है इस गाड़ी का। ये ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, ये मैनुअल गाड़ी है, और मैनुअल गाड़ी से ही कार चलाना सीखना चाहिए। इस हाथ से हैंड ब्रेक भी उतारा जाता है। ये हैंड ब्रेक का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये केवल कार चलाने में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। ये केवल और केवल गाड़ी को रोकने के लिए काम में आता है, जब गाड़ी पार्क करते हैं या फिर जब आपातकाल स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी अन्यथा इसका कोई उपयोग नहीं होता है। अब आपको ये मैं बेसिक जानकारी दे चुका हूँ। हॉर्न बजाना, ये तो इसके अंदर कॉमन सी बात है, यहाँ से हॉर्न बज जाएगा। लेकिन हेडलाइट चलाना, वाइपर चलाना, एसी चलाना, ये आप समय के साथ में ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। लेकिन मुख्य काम जो है वो है कार चलाना। अब कार चलाना सीखने के लिए आपको ये चीज़ें तो बेसिक नॉलेज में दे चुका हूँ। अब बेसिक नॉलेज के बाद में अब आपकी यहाँ से होती है ड्राइविंग की सीखने की स्टार्टिंग। यहाँ से आप गाड़ी कैसे चलाना है यह सीखेंगे। तो अब आपने क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो एक काम करना है कि गाड़ी आपकी हो या किसी मिलने वाले की हो, यार दोस्त की हो, रिश्तेदार की हो, किसी की भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल फर्क इस बात से पड़ता है कि केवल आपको एक दिन के लिए मेरे को वो गाड़ी चाहिएगी जिससे आपको सीखना है। तो अब आपको सीखने के लिए आपके पास कार आ चुकी है। कार आने के बाद में आपको एक मैदान, अपने शहर में, गांव में, जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर एक मैदान का सिलेक्शन कर लेना है, जहां पर कोई भी आता जाता न हो। बिल्कुल सुनसान जगह होना चाहिए। एक ऐसा रोड हो जो बिल्कुल विदाउट ट्रैफिक वाला रोड हो, जहां पर आप आसानी से कार चला सके, अपने शहर में, गाँव में, जहाँ आप रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये आप सिलेक्शन कर लें। उसके बाद में आप सवेरे 6 बजे का टाइम रख लें। 6 बजे अच्छा टाइम होता है। 6 बजे आप गाड़ी को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। गाड़ी में आप केवल और केवल एक दिन में आपसे लूँगा, एक दिन में पूरा आपको गाड़ी चलाना सिखा दूँगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भारत देश का हर एक व्यक्ति ड्राइवर बने, 18 साल से जो उम्र का है उससे ज़्यादा का। लेडीज़ हो, जेंट्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई उम्र की बाध्यता नहीं है। अनलिमिटेड आप कभी भी कार सीख सकते हैं, 18 साल से ऊपर वाले लोग। अब आपको ये, आप मैदान सिलेक्ट कर लिया आपने, वो गाड़ी को जहां आप मैदान में है वहां पर किसी मिलने वाले से साथ में लेकर के चले जाइए उसको। अब आपके साथ में अगर कोई हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर होता है तो पॉजिटिव आदमी को आप साथ में रखें,
नेगेटिव आदमी का मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको कार में बैठना है। बैठने के लिए आपको सीधा ड्राइवर सीट पे बैठना है। ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद में आपको सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट लगा चुके हैं आप। सीट बेल्ट लगाने के बाद में आपने क्या करना है कि गाड़ी पर बैठने के बाद में स्टीयरिंग का पहिया बिल्कुल सीधा कर लेना है। बिल्कुल स्ट्रेट आपकी स्टीयरिंग होगी। स्टीयरिंग स्ट्रेट होने के बाद में आपको हैंड ब्रेक जो है वो नीचे कर देना है। और नीचे करने के बाद में आप मैदान में तो आपको हैंड ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं है। हैंड ब्रेक आप नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपकी पहले तो सीट एडजस्टेबल कर लेना है। आप मोटे हो, दुबले हो, पतले हो, लंबे हो, आपके पैर अड़ेंगे तो आप थक जाएंगे जल्दी। तो इसलिए आपको क्या है कि कार की जो है सीट को सेट कर लें। सेट करने के बाद में आपको गाड़ी यहाँ से चलाना चालू करना है। तो चालू करने के लिए आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट किस तरह से की जाती है? सबसे पहले तो आपको क्लच दबाना है। क्लच दबाने के बाद भी गाड़ी को स्टार्ट करना है। वैसे तो आप न्यूट्रल गाड़ी में बिना क्लच दबाए भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में है तो आपको क्लच दबाना ही पड़ेगा। तो आप क्लच आप दबा चुके हैं। क्लच आप अच्छी तरह से दबा दीजिए, मतलब कि आपका जो क्लच पेडल है वो पूरा जो है नीचे फर्श तक पर टच हो जाना चाहिए। इतना आपका उल्टे पैर से क्लच दबना चाहिए। अब यहाँ से हम गाड़ी को स्टार्ट करना की प्रक्रिया चालू करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको गाड़ी में चाबी लगानी है। चाबी लॉक के अंदर लगाने के बाद में स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे हिला देना है। अगर गाड़ी की स्टीयरिंग लॉक होगी तो वो खुल जाएगी। खुलने के बाद में सेकंड में आपको 3 पॉइंट में गाड़ी स्टार्ट होती है। सेकंड में आपको जो है वो मीटर के अंदर लाइट आ जाएगी। लाइट इस बात का संदेश देती है कि हमारी गाड़ी के अंदर ये चीज़ें हैं। और इसमें स्टार्ट करने के बाद में अगर कोई लाइट चालू रहती है तो पता चल जाएगा कि गाड़ी के अंदर आपने जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाया है या ऑयल कम है या XYZ जो भी कमी नज़र आती है तो वो सामने स्टार्ट होने के बाद में पता चल जाती है। ये ओडोमीटर का काम है। अब आपने क्या करना है कि क्लच को दबाना है। क्लच दबाने के बाद में गाड़ी को तीसरे पॉइंट पे स्टार्ट कर देना है। गाड़ी का जैसे ही यू कान मोड़ेंगे, मतलब चाबी को ऐसे घुमाएंगे, तो घुमाने के बाद में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है रेस और ब्रेक पर पैर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको गाड़ी को ऑटोमेटिक चलेगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल 2 चीज़ों पर फोकस करना है, गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ और अभी आपको सिखा करके भी बताऊंगा। तो अब आपने क्या करना है कि क्लच दबा रखा है आपने, गाड़ी आपकी स्टार्ट है। स्टार्ट होने के बाद में आपको क्या करना है, उल्टे हाथ से फर्स्ट गियर लगाना है। फर्स्ट गियर आगे लगेगा। लगाने के बाद में अब आप बिल्कुल गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं। तैयार हो चुके हैं आप। अब आपको गाड़ी को आगे ही बढ़ाना है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। तो गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं है। आप में केवल और केवल एक हिम्मत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और गाड़ी सीखने का जुनून होना चाहिए। और कुछ भी ज़रूरत नहीं है मुझे, केवल और केवल इन चीज़ों की आपके पास में है तो आप कार चलाना सीख जाएंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ में हूँ, आपके हमेशा साथ में रहूँगा जब तक आप कार चलाना नहीं सीखते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं आपको 1 दिन में गाड़ी चलाना सिखा दूंगा। तो अब आपने क्या करना है कि गाड़ी के लिए प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्लच को किस तरह से छोड़ना है। छोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि पहले तो आपने क्लच दबा रखा है। दबाने के बाद में आपको फर्स्ट गियर लगा दिया है। अब आपको गाड़ी आगे बढ़ानी है। गाड़ी आगे बढ़ने के लिए हमें रेस देना पड़ेगी। अभी आपको रेस यहाँ पर नहीं देना है, गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी बिना रेस दिए। गाड़ी की आप बिल्कुल स्टीयरिंग को सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद में बीच में से 3 ऐसे करके स्टीयरिंग को पकड़ लीजिए, क्योंकि स्टीयरिंग की पोजीशन हमेशा बीच में से पकड़ी जाती है, ऊपर से भी नहीं और नीचे से भी नहीं। बीच कंडीशन में से स्टीयरिंग को पकड़ना है। पकड़ने के बाद में आप फर्स्ट गियर तो लगा ही चुके हैं। अब आपको गाड़ी का क्लच छोड़ने का तरीका याद होना चाहिए। क्लच छोड़ने का तरीका अगर आप सीख जाएंगे तो आपको गाड़ी चलाना बहुत आसानी से सीख जाओगे। केवल और केवल गाड़ी चलाने के लिए क्लच पर कंट्रोल होना याद होना चाहिए। क्लच को छोड़ने का तरीका याद होना चाहिए। बस आपको यही चीज़ सीखना है और कुछ भी नहीं सीखना है। क्लच को छोड़ने का तरीका बहुत गंभीरता से आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। क्लच कैसे छोड़ना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। इतनी प्रक्रिया में आपको कोई टाइम नहीं लगना है, क्लच छोड़ने में ही आपको टाइम लगाना है। अब क्लच को किस तरह से छोड़ना है, रेस बिल्कुल भी नहीं देना है।
क्लच को आपको बहुत माइनर तरीके से, मतलब कहने का ये है कि पहली बार जब गाड़ी को आप उठाएंगे, पहली बार जब गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, तो क्लच इतनी बाल बराबर पोजीशन में आपको पूरा क्लच छोड़ने में कम से कम 15 मिनट लगना चाहिए। 15 मिनट से पहले आपको क्लच को पूरा नहीं छोड़ना है। मतलब कि जितनी धीरे 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 आप क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी, क्योंकि गाड़ी का इंजन जो होता है वो 800 सीसी का होता है। कम से कम 800 सीसी का होता है। उससे छोटी नैनो गाड़ी होती है, नैनो का तो और 600 650 सीसी का ही इंजन होता है। तो अब गाड़ी वो भी आगे बढ़ जाती है बिना रेस दिए। तो गाड़ी में इतनी ताकत होती है इंजन में। अब आपको जैसे जैसे आप क्लच छोड़ते जाएंगे, आपकी गाड़ी सीधे सीधे आगे बढ़ती जाएगी। मैदान है तो आपको गाड़ी को ऐसे मोड़ लेना है, और ऐसे ऐसे करके आपको गोल आपकी जो है गाड़ी चलने लग जाएगी, गुड़कने लग जाएगी। जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, आपका मनोबल जो है वो बढ़ता जाएगा। जिस आदमी ने बिना बंद किए मेरी तकनीक से, जो मैंने अभी तकनीक बताई है कि क्लच को 15 मिनट में छोड़ना है, अगर आपकी गाड़ी एक बार में गाड़ी आगे बढ़ गई, बंद नहीं हुई, तो आप अच्छे ड्राइवर बनने के संकेत यहीं से दे चुके हो कि अब आप अच्छे ड्राइवर बन जाओगे, क्योंकि आपने गाड़ी एक बार भी बंद नहीं करी है मेरे तरीके से। क्योंकि 15 मिनट में आपको क्लच छोड़ना है। ये बोरिंग तरीका हो सकता है, लेकिन जितने भी, अगर 1000 लोग कार चलाना सीख रहे हैं, तो 1000 लोगों में सबसे पहले वो क्लच गाड़ी को बंद करते ही करते हैं। अगर क्लच छोड़ने का पैटर्न अगर वो समझ जाएंगे, कोई भी समझ जाएगा, तो गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगी। गाड़ी बंद नहीं होगी तो आपका मनोबल नहीं टूटेगा, और मनोबल नहीं टूटेगा तो आप कार आसानी से सीख जाएंगे। सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है कि आदमी जब कार चलाना सीखता है तो वो गाड़ियां बंद करता है। तो ये आपके, अगर आपने क्लच दबाने का प्रोसीजर समझ चुके हैं, तो आप आसानी से कार चलाना सीख जाएंगे। अब आपको 1 घंटे तक बिना रेस दिए गाड़ी को आगे चलाना है। चलती रहेगी गाड़ी, घूमती रहेगी, आप घुमाते रहना, आपको गाड़ी बंद नहीं होगी। ना ब्रेक लगाना है, ना क्लच दबाना है, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद चलती रहेगी। अगर आपने एक्सीलेटर पर पैर दिया तो आपकी गाड़ी फट से बंद, मतलब आपने अगर ब्रेक पर पाँव लगाया है तो गाड़ी बंद हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको ब्रेक पर और एक्सीलेटर पर बंद करने का नहीं बताया है। जब भी आप, अब आपको 1 घंटे तक फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को घुमाते रहना है। अब आपको सेकंड गियर में लगाना है। आप 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आपको सेकंड गियर लगाना है, लेकिन 1 घंटे का मैं आपको समय दे रहा हूँ। 1 घंटे तक आपको फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को घुमाना है। जब आप सेकंड गियर लगाना चाहते हैं, तो सेकंड गियर पीछे लगेगा। सेकंड गियर लगाने के लिए आपको क्लच दबाना है। क्लच दबाने के बाद में पीछे ले लेना है, सेकंड गियर में गाड़ी चली जाएगी। अब आपको यहाँ से धीरे धीरे रेस देने की प्रक्रिया चालू करनी है। जैसे जैसे आप रेस देंगे, 10 से 20 किलोमीटर आप प्रति घंटे के हिसाब से सेकंड गियर में चलाएंगे। सेकंड गियर का मतलब ये होता है कि पहला गियर जो होता है वो 10 किलोमीटर तक का होता है, उसके बाद में सेकंड गियर 20 किलोमीटर, थर्ड गियर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा गियर 40 किलोमीटर, 5वां गियर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और छठा गियर जिसमें है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। गाड़ी इकोनॉमिकल कंडीशन में चलती है और एवरेज भी अच्छा देती है। ये चीज़ें आप सीख चुके हैं। अब आप आसानी से कार चलाना सीख जाएंगे। दिन भर आपको प्रैक्टिस करना है, दिन भर में आप परफेक्ट ड्राइवर बन जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन क्लच जो मैंने तरीका बताया छोड़ने का, इस तरीके से ही छोड़ना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और साथ में ऐसे आदमी को रखना है जो आपकी हिम्मत को बढ़ाए, ताकत को बढ़ाए। खुद अकेले सीखेंगे, संघर्ष करेंगे तो बहुत अच्छी ड्राइविंग सीखेंगे आप। लेकिन आपने किसी को साथ में रखा या संघर्ष नहीं किया सीखने में, तो आप बिल्कुल भी अच्छे ड्राइवर नहीं बनेंगे। क्योंकि जो मेहनत से कम 1 रुपया भी अगर आपने कमाया है, मेहनत से कमाया है, तो वो आपके लिए करोड़ों रुपए के बराबर है। बिना मेहनत के कोई भी चीज़, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो उसी तरह से ड्राइविंग में होता है, यही है। अब मैंने आपको बता दिया है कि मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया है, केवल और केवल मैंने आपको बताया है। जब भी आप कार चलाने जाएं, वीडियो चालू कर लें, चालू करने के बाद में आप सीखते रहेंगे। यही तरीका है। मैंने आपसे कोई पैसा ले नहीं लिया है और कुछ भी नहीं किया है, आपने ना मुझे पैसा दिया है। जय हिंद दोस्तों।